दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आप सभी का नित्य लीला चिंतन में पुनः एक बार स्वागत है। आज की हमारी लीला है, वैसे आज अक्षय तृतीया है तो अक्षय तृतीया की लीला हमने कल ही बताई थी, आज की विधि भी बता दिए थे। आज हम शाम को ये लीला याद कर रहे हैं। ये लीला चरित्र के पूर्वार्ध की लीला है। 258 नंबर पे है लीला। 258 उपाध्या नाथोबा भेटी। ये नासिक जिले में पंचवटी नाम का जो तीर्थ है वहाँ की ये लीला है। मंग तैसेची तिघे नासिकासी गोसावियाच्या दर्शनासी आले। इसके पहले की लीला हो चुकी है। वैसे ही वो तीन लोग उपाध्य, नाथो और जानो, मतलब जानो, उपाध्य, नाथोबास और डखले, ये तीनों जन बात करते करते स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के गुण को अनुमोदित करते करते, मतलब गुण देखो ये लीला हमें सिखा रही है कि जब कभी हम ईश्वर साधक एकत्रित हो उस समय पे हमने परमेश्वर के गुणों को ही याद करना है। भगवान जी ने एक वचन बोला हुआ है कि कथा वार्ता, कि यहाँ की कथाएं, यहाँ की वार्ताएं, ये आपने आपस में चर्चा करनी चाहिए। एकत्रित आने पर, जैसे महिलाएं किटी पार्टी के निमित्त से एकत्रित होती है, या हम मित्र मंडली भी कभी कभी एकत्रित होते हैं, उस समय पे बाकी आप सांसारिक बातों से छूट नहीं सकते, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन एकत्रित होने के बाद शुरुआत में आप कम से कम एक आध लीला तो याद कर सकते हो, एक आध सिद्धांत पे बात तो कर सकते हो, एक आध मार्ग के बारे में तो आप चर्चा कर सकते हो कि भाई मैं इस मार्ग में गया था वगैरह वगैरह, ऐसा हुआ, उन बाबा जी से मेरी बात हुई। कहने का तात्पर्य, हमने एकत्रित आने के बाद कभी भी सबसे पहले मेरे ईश्वर मार्ग के बारे में, मेरे ईश्वर के बारे में, मेरे साधकों के बारे में हमने चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद आप सांसारिक जो बात करनी वो करो, वैसे तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज के समय में कहूंगा कि आदमी उसके बगैर रह नहीं सकता, तो चलो ठीक है भाई, लेकिन शुरुआत तो कम से कम ईश्वर की बातों से किया जाए। ये नियम हम सब ने बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्वामी जी के गुणों का अनुमोदन करते करते वो नासिक पंचवटी पे स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी के दर्शन को आए, दंडोत डाले, श्री चरना लगे। डखला जो थे वो डखले जी ने बोला, जी मी आड जाडी बांधोनी आहे तब हे आले। उन्होंने बोला कि आपने बताया, जैसा मुझे बताया था वैसे ही मैंने मेरे बदन पे लेने वाली जिसको जाड़ी बोलते, कपड़ा होता है मोटा, मैं वो ऐसा लटका के, वो बांध के मैं विश्रांति कर रहा था, उतने में ये दोनों आ गए और ऐसी अवघी गोष्टी सांगितली। फिर वो चांदोरी में जो हुआ था वो सभी बातें उन्होंने वहां पे बताई। मगर उपाध्याय सांगो लागले, उपाध्याय जी बोलने लगे, जानो उपाध्याय जी आम्ही श्रीनगरासी आलो। हम श्रीनगर, मतलब श्रीनगर यानी वो उत्तराखंड या जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है, यहाँ पे श्रीनगर यानी सिन्नर बोला है। सिन्नर को श्रीनगर बोला जाता था, ठीक है। नासिक में जो सिन्नर का स्थान है ना, वहां पे, तो सिन्नर में आए, भिल्लमड़ में गए, भिल्लमड़ वहां पे है, तो वहां पे एक सन्यासी थे, तेथ सन्यासी होते। सन्यासी यानी पुसिले एथ गोसावी अस्ति, कि सन्यासी जो थे वहां पे हमने उनको पूछा कि यहाँ पे गोसावी है क्या, तव ते ही मनितले काय कराल गोसावी आते। उन्होंने बोला कि क्या करेंगे, उन्होंने, सन्यासी ने बोला कि स्वामी जी का क्या करना है तुमको। ब्रह्म विद्या तरी आम्ही सांगोनी, कि आपको अगर ब्रह्म विद्या चाहिए तो हमें पूछो ना, हम है बैठे के लिए ब्रह्म विद्या। ऐसी बापुड़ी बटी करे वेदी लाविली असती। तो स्वामी जी वो बोलने लगे कि हम बताएंगे ब्रह्म विद्या। वो सन्यासी बोलने लगा, और वो बोलता है, खुद को ही बोलता है, बेचारे ये बच्चे हैं, इनको स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी ने कैसे आकर्षित करके रखा है। ऐसी बापुड़ी बटिकुरे वेदी लाविली अस्ति, कैसे इन बेचारों को स्वामी श्री चक्रधर महाराज ने वेद करके रखा है, यानी खुद की तरफ आकर्षित करके रखा है। ऐसे त्रिशुद्धि आम्ही पुसिले। अब ये जानोपाध्याय भगवान जी को बता रहे, हमने उनको 3 बार पूछा,
तो उन्होंने तेही त्रिशुद्धी ऐसेची म्हणी थी, वो बोले कि वो भी 3 बार उन्होंने ऐसा ही बोला. मग आम्ही म्हणितले आम्ही काही तुमते ब्रह्मविद्या पूछत असो. अरे भाई हम आपको क्या ब्रह्म विद्या पूछ रहे हैं क्या? जानो उपाध्याय बोले कि हमने उनको बोला सन्यासी को कि हम आपको ब्रह्म विद्या पूछ रहे हैं क्या? हम आम्ही आपुलिया गोसाविया ते पुसत असो, कि हम हमारे स्वामी जी के बारे में आपको पूछ रहे, ब्रह्म विद्या नहीं पूछ रहे, आप स्वामी जी के बारे में बताइए. मग तेही म्हणितले जीजी, उन्होंने बोला, स्वामी जी को कथा बता रहे ना, तो बोलते मग तेही म्हणितले तरी आम्हासी दंडवत करा, मग आम्ही गोसावियाते सांगो. तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप पहले हमें दंडोत डालो. अगर आप हमें दंडवत करोगे तो हम बताएंगे कि आपके स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी कहाँ पर गए हुए. फिर हमने मग आम्ही एकमेकाची वास पाहिली, हमने आपस में देखा, 2 लोग थे ना वो, तो उन्होंने आपस में देखा. और दंडवता साठी जरी गोसावियाते सांगती तरी कराना का. उन्होंने मन में सोचा कि अगर दंडोत डालने से अगर परमेश्वर का पता वो बता रहा है तो चलो कर ही लेते दंडोत, क्या फर्क पड़ता है उसमें से, है ना. दंडोत डालने से अगर वो सन्यासी परमेश्वर का पता बता रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. मग आम्ही दंडवत केले. फिर वो बोलते भगवान जी को कि आपका पता बता रहा था इसलिए हमने दंडोत वहां पे किए. मग तेही सांगितले तुमचे गोसावी सत्रसिंगाकडे गेले असती. फिर उन्होंने बताया कि आपके जो स्वामी जी है वो सप्तशृंगी में गए. सप्तशृंगी माता का एक गढ़ आता है नासिक की तरफ, वहां पे गए. तो ये बोलते कि मग वो बोलते हैं कि तुमते गोसावी सत्रसिंगाकडे गेले असती. मग आम्ही म्हणितले, वो बता रहे भगवान जी को, चांदोरीसी जाओ, वस्त्रे ठेवू, फाटकी वस्त्रे नेसू, मग सत्रसिंगासी जाओ. तो बोले हमने ऐसा सोचा कि पहले हम चांदोरी जाएंगे, वहां पे अच्छे कपड़े जो थे वो निकाल के रखेंगे, फिर वहां से थोड़े से फटे हुए कपड़े पहनेंगे और फिर सप्तशृंगी में जाएंगे. ऐसा उन्होंने मन में तय किया. और फिर वो चांदोरी में आए. तव गोसावियांची जाड़ी देखली, उतने में उनको स्वामी जी की जो जाड़ी यानी वो जो कपड़ा था जो बांध के रखा था वो जाड़ी उनको दिख गई. ऐसे उपाधि अवघे सांगितले. इस प्रकार से स्वामी जी को इन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि क्या क्या हुआ. मग सर्वज्ञ म्हणितले, स्वामी जी बोलते हैं देखिले बाई बापुडी बटिकुरे चाळविली आहाती. कि स्वामी जी बोलने लगे देखो वो सन्यासी जो था वो क्या बोल रहा है कि बेचारे लड़कों को भगवान जी ने कैसे आकर्षित करके रखा है. अब स्वामी जी यहां पे कह रहे हैं कि बापुरी बटिकुरे चाळविली आती, मतलब सन्यासी जो था वो उसने ये कहा है, उसके बारे में स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सन्यासी इनको कैसे एक प्रकार से क्या बोलते हैं उसको हम, इनका लक्ष्य कैसे विचलित कर रहा था. ये स्वामी जी के बारे में बोल रहे हैं और ये किसी ना किसी माध्यम से वो जो सन्यासी है वो भगवान जी की तरफ से इनको आकर्षित कर रहा था. फिर स्वामी जी ने फिर से पूछा मागोते गोसावी पुसती, मग बटिका भगवा काई म्हणे. कि भाई वो क्या बोल रहा था सन्यासी. जैसे हम कभी कभी कथा सुनते हैं तो या किसी के बारे में हम बोलते ना, हाँ फिर वो क्या कह रहा था, ऐसा ही भगवान जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि बटिका भगवा काई म्हणे, कि जिसने वो भगवा वस्त्र पहना हुआ था मतलब वो सन्यासी था, उसने क्या बोला, उपाध्याय मागोते तैसेची गोसावी आपुड़ा सांगती. उपाध्याय जी जो थे उन्होंने फिर से वही बात भगवान जी को बताई. फिर सर्वज्ञ म्हणितले बाई देखिले की बटीक याते पुसती आणि भगवा आपुली ब्रह्मविद्या निरूपी. देखो भाई ये हमारे बारे में सन्यासी को पूछ रहा था और वो क्या कर रहा था, वो अपनी ब्रह्म विद्या बता रहा था, मतलब वो ब्रह्म विद्या के बारे में बोल रहा था. सर्वज्ञ म्हणितले ये वाक्य इस लीला का महत्वपूर्ण अंश है, महत्वपूर्ण वाक्य है अभी आगे आने वाला. सर्वज्ञ म्हणितले ऐसी गा ब्रह्म विद्या बापुडी जे सुपी सुनी विकीजे. ये ऐसी ब्रह्म विद्या बेचारी है क्या
कि वो सूप में डाल के सन्यासी फ्री में बांट रहा है सबको। ब्रह्म विद्या ऐरी गैरी नहीं है। ब्रह्म विद्या ऐसे ही यूं ही किसी को भी बिना मेहनत के नहीं देनी है। ये महत्वपूर्ण भावना परमेश्वर ने यहाँ पे व्यक्त की हुई है। सामने वाले को अगर उसकी आवश्यकता नहीं है, सामने वाले को उसकी चाह नहीं है, सामने वाले को उसका अर्थता नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, ब्रह्म विद्या के बारे में ऐसे व्यक्ति को या ऐसे इस प्रकार से कभी भी बांटना नहीं चाहिए। आज के वर्तमान समय में हम इस बात पर गौर करना सीखना जरूरी है। हमारी परंपरा में ब्रह्म विद्या का शास्त्र का अध्ययन करने के लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन समय परिवर्तन होता चला गया और आज के समय में भी काफी सारे नए चीजों को हम स्वीकार करके आसान तरीके से ब्रह्म विद्या लोगों में बता रहे हैं। बताना गलत नहीं है, अगर सामने वाले की उतनी आर्तता हो, वो अगर पढ़ रहा हो, वो डेली जिज्ञासा कर रहा हो, वो याद कर रहा हो और बताया हुआ शास्त्र आचरण में लाने का अगर वो प्रयत्न कर रहा हो, तो ब्रह्म विद्या बताने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस लीला में स्वामी जी बोल रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे ही ठेला लगा के उसको बेचते चले जाओ। ये पानी पूरी नहीं है कि कहीं भी ठेला लगाया और आप 10-10 रुपए में उसको दे दो। नहीं, सामने वाले को उसका महत्व पहले पता चले, फिर उसके बाद उसके हाथ में वो चीज दे दो। छोटे बच्चे को 18 साल की उम्र तक हम गाड़ी चलाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज का नॉलेज नहीं है, ये हमें पता है। तो इतनी महत्वपूर्ण ब्रह्म विद्या का इस्तेमाल करने का नॉलेज या उसकी महत्वता जब तक व्यक्ति को, जीव को पता नहीं चले, तब तक उसके हाथ में उसके लिए हमने ये नहीं देना चाहिए। तो अगर हम वैसा देंगे तो उस प्रकार से फिर क्या होगी, अवहेलना का हमें दोष लग सकता है। इसलिए पुराने लोगों ने काफी सारी मर्यादाएं डाल के रखी थी। आज की ये लीला महत्वपूर्ण है, सभी ने समझना है। ब्रह्म विद्या सबने पढ़नी है, लेकिन उसकी महत्वता समझकर पढ़नी है और जितना पढ़ा है उतना आचरण में लाने का हमने प्रयत्न करना है। सभी को दंडोत प्रणाम। मिलेंगे कल फिर से। जय श्री चक्रधर।